After doing this first property, in which we have learned that how do acids and bases react with metals, this is the next property that we have to do, in which acids and bases will react with carbonates and hydrogen carbonates. Hydrogen carbonates and carbonates are a family of salts. Family of salts means, say for example, if you talk about calcium carbonate, magnesium carbonate, zinc carbonate, aluminium carbonate, lead carbonate. So all these carbonates, together we call them a family of carbonates. Carbonates are salts containing this polyatomic anion, CO3, with 2 negative charge. So whenever we attach this anion with a metal, it forms a salt. Right? So all that salts together we call them carbonates. Similarly, hydrogen carbonate is HCO3 with 1 negative charge. This anion, whenever joins and forms an ionic bond with metals, it makes a category of salts called hydrogen carbonates. Say for example, potassium hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate, calcium hydrogen carbonate. Now we are going to study about how do these carbonates and hydrogen carbonates get affected on reacting with acids and bases. Do both of them react with carbonates and hydrogen carbonates, or only acids react, or only bases react? We have to study and then make some conclusions, as we did it in the previous property, in which we saw that उसमें हमने ये देखा कि जब हम मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड्स और बेसिस को, तो सिर्फ एसिड्स रिएक्ट करते हैं, बेसिस रिएक्ट ही नहीं करते. रीज़न बीइंग मेटल्स देमसेल्व्स आर बेसिक इन नेचर. सो जो चीज़ें बेसिक होती हैं वो एसिड्स से रिएक्ट करती हैं, वो बेसिस से तो रिएक्ट ही नहीं करती. सो इन द फर्स्ट प्रॉपर्टी ओनली एसिड्स रिएक्टेड विद मेटल्स. चलिए अभी इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ एसिड्स रिएक्ट करेंगे या बेसिस करेंगे, और दोनों में से जो भी रिएक्ट करेगा तो उसके क्या ऑब्जर्वेशंस होंगे एंड व्हाट आर द कंक्लूजन्स दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन दैट. थिंग्स विच आर बेसिक दे रिएक्ट ओनली विद एसिड्स. जैसे मेटल्स बेसिक हैं, बिल्कुल वैसे ही कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बेसिक इन नेचर हैं. They are also basic in nature. So one thing is very clear that carbonates and hydrogen carbonates भी सिर्फ एसिड से ही रिएक्ट करेंगे, बेसिस से रिएक्ट नहीं करेंगे. राइट? नाउ लेट अस सी. सपोज आई टेक एन एग्जाम्पल, Na2CO3. दिस इज द केमिकल फॉर्मूला. इसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट. अगर हम उसको एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, सो बिकॉज ये बेसिक है नेचर में, सो बेसिक है इसीलिए ये एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है, NaCl. एंड द मेजर ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव टू सी इज़ कि जब भी कोई भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या वो सल्फ्यूरिक एसिड हो या वो नाइट्रिक एसिड हो, एक चीज़ सब में कॉमन होगी, and that is evolution of carbon dioxide. CO2 gas will be evolved. Now हमें कैसे पता चलेगा कि CO2 गैस इवॉल्व हो रही है? So you have to always imagine कि सपोज हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. The test tube contains hydrochloric acid. और इस टेस्ट ट्यूब में हमने इनमें से कोई भी एक सॉल्ट डाल दिया, या तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो यू विल सी दैट कुछ बबल्स निकलेंगे उसमें से. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी दो चीज़ों को मिक्स करें, तो जिसमें से एक लिक्विड हो एंड बबल्स का फॉर्मेशन हो, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑलवेज इंडिकेट कि कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही है. राइट? जो गैस इवॉल्व होगी कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के रिएक्ट करने से, वो CO2 ही होगी. ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज द गैस विच इज़ इवॉल्व, ये जो बबल्स आ रहे हैं, इनका ना तो कोई कलर है, ना इसमें कोई स्मेल है. सो दिस इज़ अ कलरलेस एज वेल एज एन ओडरलेस गैस. तो हम
थियोरेटिकली इक्वेशन में लिख करके तो हमने देख लिया कि CO2 गैस बननी चाहिए, प्रैक्टिकली हमें उसको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने हाइड्रोजन गैस के लिए पॉप साउंड टेस्ट किया, एग्जैक्टली वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। CO2 गैस को जब भी प्रूव करके दिखाना है, वी हैव टू ऑलवेज परफॉर्म द लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर, इफ़ यू रिमेंबर, लाइम वाटर इज़ नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब ये लिक्विड स्टेट में होता है तो हम इसको लाइम वाटर बोलते हैं, इन द लिक्विड स्टेट। क्लियर? इट इज़ अ लिक्विड जस्ट लाइक वाटर, बिल्कुल पानी की तरह। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डू एन एक्टिविटी इन विच आई विल शो यू दैट लाइम वाटर इज़ अ लिक्विड विच इज़ ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, ओडरलेस, जस्ट लाइक वाटर। अगर टेस्ट ट्यूब आपके सामने लाई जाए तो आपको लगेगा इसमें पानी है। उस लाइम वाटर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं, सो जस्ट लुक एट दिस वर्ड, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। व्हाट डू यू मीन मिल्की? आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पानी के ग्लास में 2 ड्रॉप मिल्क डाल दिया, क्लाउडीनेस, मिल्कीनेस आ जाएगी। तो अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, दैट मीन्स जो गैस हमने पास की है लाइम वाटर में वो CO2 हो सकती है। अभी कंफर्म नहीं हुआ कि वो CO2 है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। अब हो सकता है कि वो गैस CO2 हो, इसको हमें कंफर्म करना है अगर, तो हम उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंटिन्यूसली उसमें पास करते रहेंगे। किस में पास करते रहेंगे? इसी लाइम वाटर में जो मिल्की हो गया है। गो ऑन पासिंग कंटिन्यूसली। आफ्टर सम टाइम इफ़ द मिल्कीनेस डिसअपियर्स, आपका जो टेस्ट ट्यूब में वाटर था, लाइम वाटर था, कलरलेस था, पानी जैसा था, वो दोबारा पानी जैसा हो जाएगा। अगर ऐसा होता है देन इट इज़ कन्फर्म्ड दैट द गैस विच इज़ इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। सो लाइम वाटर टेस्ट के ये 2 स्टेप्स हैं कि फर्स्ट व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड, lime water turns milky. But if you continue to pass, if you pass carbon dioxide in excess, the milkiness will disappear. Now you are confirmed that the gas which is evolved is carbon dioxide. So as you can see कि carbonates और hydrogen carbonate acid से react करते हैं तो salt बनाते हैं, water बनाते हैं and carbon dioxide gas evolve होती है। This is a common feature. तो आप इन 2 चीज़ों को कोरिलेट करके परमानेंटली लर्न करेंगे दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनेट। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह पोटेशियम कार्बोनेट ले लूँ एंड इसकी जगह मैं सल्फ्यूरिक एसिड ले लूँ तो मेरा सॉल्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों प्रोडक्ट सेम रहेंगे। यहाँ पर सॉल्ट आ जाएगा बिकॉज आई हैव टेकन पोटेशियम एंड आई हैव टेकन सल्फेट हियर, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा K2SO4। दिस इज द सॉल्ट। क्लियर? अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ अ कैटायन एंड अ एनायन। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, राइट। सो कोई भी कार्बोनेट, कोई भी हाइड्रोजन कार्बोनेट आप ले लीजिए, दीज 2 प्रोडक्ट्स विल बी कॉमन और द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज सॉल्ट। एंड जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में सॉल्ट बनता है तो उससे हमें ये समझ लेना है कि रिएक्टेंट साइड पर एसिड और बेस होगा। अब एसिड तो आपको दिख रहा है, बेस तो नहीं दिख रहा। बेस में तो NaOH होना चाहिए, KOH होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो दूसरा सॉल्ट है ये बेस तो नहीं है, लेकिन बेस जैसा है। बेस जैसा है मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर। So carbonates and bicarbonates, all of them are basic in nature. So they will also react only with acids. They will not react with bases. That's about the second property. And you have to learn lime water test, how to write the equation, etc.
थैंक यू।